मौजूद है जी। राजीव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है। राजीव जी, विपक्ष का काम है ऐसे समय पे खड़े होना, और आप वो काम बखूबी कर रहे हैं। और खड़े हो, सवाल पूछें, और अच्छा होगा, बेहतर होगा, स्थितियां बदलें और हम सहयोग करते हुए नजर आएंगे। बहुत अच्छा होगा, यही मुझे लगता है। राजीव त्यागी जी। मेरा कनेक्शन फोन का कट गया था। क्या ये राजीव प्रताप रूडी साहब बोल रहे थे अभी? हाँ जी 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 जी, आपने जिनको जन्मदिन प्रतीक का जी, शुभकामनाएं दी। प्रतीक जी, अपनी बात कहने से पहले वेदों में एक मंत्र है, उससे अपनी बात शुरू करूंगा और प्रार्थना करूंगा मेरे भारत को, मेरे महान भारत को। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे ईश्वर, सबका कल्याण करो, सबको निश्चित रूप से रोग से बाहर निकालो और सबको दरिद्रता से बाहर निकालो। ऐसी प्रार्थना वेदों में आई है। उस वेद की प्रार्थना से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। जी आपने कहा सवाल पूछना जायज है। माननीय राहुल गांधी जी ने कल ही एक चिट्ठी प्रधानमंत्री महोदय को सलाह देने के लिए करी है। हम सरकार से कोई किसी प्रकार की कोई आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन सरकार से आग्रह कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं। उसके इसका कारण सिर्फ ये कि हम सब भारत के लिए काम कर रहे हैं। इस बिल्कुल, टाइम इसमें संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इस टाइम पार्टी पॉलिटिक्स बहुत बाद में हो जाएगी। राजनीति बिल्कुल बाद में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पार्टियों से बड़ा देश नहीं है। हमारा बिल्कुल। सरकार से 2-3 आग्रह हैं कि विशेष रूप से जो हमारे चिकित्सक हैं, जो चिकित्सक वर्ग है और जितने हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, उनकी सुरक्षा पे विशेष रूप से ध्यान दें। यदि उनमें कोरोना फैल गया तो हम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरा मैं सवाल ये कहना चाहूंगा, जो हमारे किसान हैं देश के, जो हमारे मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, हमारे एमएसएमई सेक्टर है, हमारे जो नौजवान हैं, उन सबका विशेष ध्यान रखें। राहुल गांधी जी के साथ साथ श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी देश के जितने भी बड़े उद्योगपति हैं जो कि टेलीफोन नेटवर्क चलाते हैं, उनसे आग्रह किया था कि उनको निश्चित रूप से आगे बढ़कर के इस टाइम कॉल फ्री करनी चाहिए, विशेष रूप से उस वर्ग की जिस वर्ग को वाकई में इस टाइम जरूरत है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण, मैं सकारात्मक सुझाव और देना चाहता हूं सरकार से मैं कहना चाहता हूं, इस वक्त लोग जो उद्योगपति हैं या क्या नाम उसका जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अभी डिटैचमेंट कर रहे हैं, लोगों को नौकरी से निकालने की बात चल रही है। मैं सरकार से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, करबद्ध प्रार्थना जिसे कहते हैं, कि किसी भी व्यक्ति को नौकरी से ना निकाला जाए। एमएसएमई क्योंकि नौकरी से निकालेंगे तो देखिए उससे सारा इफेक्ट और इकोनॉमी पे पड़ेगा। इकोनॉमी पे ये इफेक्ट पड़ेगा सबसे बढ़िया प्रतीक जी, कि हमारे जितने भी क्या नाम उसका कंस्ट्रक्शन लाइन के लोग हैं, मान लो वहां निकालते हैं तो उसमें 8-10 एंसिलरी यूनिट होती है कंस्ट्रक्शन लाइन की, उसमें दिक्कत होगी। आईटी क्षेत्र है आपका, जितना भी टूरिज्म क्षेत्र है, होटल का क्षेत्र है, उन सबकी जो सैलरीज है उनका ध्यान रखने का कार्य निश्चित रूप से इस वक्त सरकार को करना चाहिए। और सरकार से मैं आग्रह करूंगा, सरकार आगे बढ़े, आगे बढ़ के एमएसएमई सेक्टर का ध्यान रखे। करीब करीब एमएसएमई सेक्टर करीब 4.25 करोड़ एमएसएमई सेक्टर हमारे देश में है। 3 करोड़, मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी की एक योजना का यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन स्कीम एक शुरू हुई थी, पेंशन स्कीम जो छोटे दुकानदारों के लिए शुरू की गई थी, जो 3 करोड़ की संख्या में हमारे देश में। उनकी जो पेंशन की स्कीम है, उस पेंशन की स्कीम को और बढ़ा दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, जिससे उन्हें बेहतर व्यवस्था मिले। माननीय चिदम्बरम महोदय जी ने एक सवा कुछ सजेशंस दिए थे। उन सजेशंस के तहत हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि जो किसानों को आप पैसा देना चाहते हैं, वो उनका डबल कर दिया जाए, 6,000 की जगह 12,000 कर दिया जाए, जिससे किसानों को बेहतर व्यवस्था मिले। अंत में एक सुझाव और देना चाहता हूं, अगर मेरे सुझाव को प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचा दें, मेरे मित्र या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है और या मंत्रिमंडल है उसको पहुंचा दें, कि मंत्रीगण भी, मुझे लगता है कि उनको भी बाहर निकल करके और जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए। वो आप ठीक है, मंत्रीगण इस टाइम टेलीविजन देख रहे हैं, वो देख सकते हैं, देखना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर भी जो चल रहा है देश में, जो पलायन हो रहा है, जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं, ये किस तरह से हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। अंत में प्रतीक जी, एक कार्य योजना बल बनाने की जरूरत थी देश में, जिसमें कि मैंने बहुत स्पष्ट 21 तारीख को ट्वीट किया था, जिसमें कहा था कि देश के वैज्ञानिक, देश के चिकित्सक, देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनडीआरएफ, साथ साथ रेलवे, उड्डयन मंत्रालय और उसमें जितने भी प्रदेश के हमारे राज्य हैं, उनके चीफ मिनिस्टर शामिल हो
एक कार्य योजना बल अगर इसमें बनता और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे इकोनॉमी से लेकर समाज से लेकर के अन्य चीजों पे भारतवर्ष की, उसको लेके जब कार्य योजना बल बनाएंगे, कलेक्टिव रूप से हम सब काम करेंगे, मिलकर के हम सब काम करेंगे, तो कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। भारत जीतना ही बिल्कुल। चाहिए और भारत को